यहाँ जो मजबूत हो, सबसे पहले प्रत्याशी मजबूत होना चाहिए। मैं तो उम्मीदवार हूँ ही, चुनाव तो लड़ूंगा ही मैं, लेकिन पार्टी का टिकट देगी तो। यहाँ के जो विधायक तो कांग्रेस से आते हैं तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया शहर के लिए, तो क्या काम होगा। हमारे माननीय मोदी जी ने तो स्मार्ट सिटी के शहर की घोषणा की, लेकिन काम तो कराना है विधायक जी को। यहाँ से कई मरतबा भाजपा हार चुकी है और अब कहीं ना कहीं चर्चा इस तरह की भी हो रही है कि जो उम्मीदवार चुने जाएंगे बहुत ही सोच समझ कर चुने जाएंगे। कमोबेश होता तो वही चीज़ें हैं, लेकिन इस मरतबा बहुत बड़ा चैलेंज है भाजपा के लिए कि अपनी खोई हुई अस्मिता को, धरोहर को भागलपुर लौटा सके, भाजपा लौटा सके भागलपुर विधानसभा के। हमारे साथ मोबाइल के फ्रेम में डॉक्टर प्रशांत विक्रम हैं, भाजपा के युवा नेता हैं। प्रशांत जी, आपकी तो राजनीतिक यात्रा वर्षों पुरानी रही है, तकरीबन 20 सालों से आप राजनीति में हैं। बांका लोकसभा चुनाव की चर्चा आपके साथ हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। जब आपने चुनाव लड़ने का घोषणा किया, लेकिन अंतिम में खबर ये आई कि आपके रिजेक्शन को, आपके नामांकन को रिजेक्ट वहाँ पर कर दिया। वो क्या खामियां थी, क्या त्रुटियाँ थी जो रिजेक्ट हो गई थी? ये मेरे साथ राजनीति किया गया था, चूँकि मैंने वहाँ पे नामांकन किया था। मैंने बांका लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और एक्चुअली मैंने जब नॉमिनेशन किया था तो काफ़ी संख्या में लोगों की अपार भीड़, अपार समर्थन मुझे प्राप्त मिला वहाँ देवतुल्य जनता से। तो आज मैं ये कहना चाह, अगर मेरी त्रुटि भी थी तो वो निर्वाचन आयोग का काम था कि उस त्रुटि को उसको सुधार कर लेना था और नामांकन को एक्सेप्ट करना था। तो ये चुनाव आयोग का ये सरासर, ये कहीं ना कहीं ये ऊपर से कोई आदेश आया था कि इन्हें चुनाव नहीं लड़ाना है, क्योंकि जो मेरा समर्थन मिला था नॉमिनेशन में, उसको देख करके जो है वहाँ पर ये जानबूझ करके नॉमिनेशन मेरा जो है किसी षड्यंत्र के तहत इसको रद्द किया गया। 20 वर्षों से भाजपा में हैं और युवा नेता कहलाते हैं आप। इस मरतबा मैं शहर में देख रहा हूं कि भागलपुर में पोस्टर भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं कि भागलपुर का नारा है प्रशांत विक्रम हमारा है। तो 20 वर्षों से पूरा भाजपा में अपना समय देना, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से कहीं ना कहीं प्रेरित है। अगर एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते प्रधानमंत्री के कार्यों का मूल्यांकन करें और हमारे दर्शकों को बता सकें कि मोदी जी का कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है, तो प्रशांत जी आपके शब्द क्या होंगे? भाजपा के मतलब मोदी जी के कामों से मैं प्रेरित नहीं हूँ, बल्कि पूरा देश प्रेरित है। 140 करोड़ की जनता प्रेरित है उनके कामों से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके कई काम हैं जो कि मैं गिनना भी नहीं चाहूँगा कि मैं कितना काम उनके मतलब मैं गिनाऊँ सबको मैं। उनका अगर सबसे बड़ा काम रहा तो उनका कोविड का 140 करोड़ देशवासियों को जो उन्होंने जान बचाया, जो वैक्सीन जो निकाला कोवैक्सीन, तो सबसे बड़ा काम तो सबसे जो यह है कि उनका सबसे बढ़िया काम ये था। आज हमारे देश में जो आज 400-500 साल से जो राम मंदिर नहीं बना था, राम मंदिर बन गया, जिसका सपना पूरा देशवासी देख रहे थे, आज वो बन गया। हमारा अभी देखिए नया नया अभी ब्रिज बना है कश्मीर का, देखिए ऐतिहासिक, पूरे विश्व में सबसे लंबा ब्रिज बना। तो उनका जितना भी कार्य उनका सब ऐतिहासिक है, तो कितना मैं उनके कार्यों की मैं चर्चा करूँ, ये बताइए आप। अच्छा प्रशांत जी, आपके कार्य क्षेत्र सीमित नहीं है, कभी बांका जिला में भी पहुंच जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और भागलपुर में तो निरंतर आप प्रवास करते ही हैं। अब दूसरी पारी की शुरुआत राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि प्रशांत विक्रम जी भागलपुर विधानसभा से करने जा रहे हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे हैं। ये विधानसभा चुनाव को लेकर के, अपनी उम्मीदवारी को लेकर के अगर कुछ कहना चाहें तो कहाँ पाते हैं खुद को एक भाजपा नेता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते इस विधानसभा 2025 के चुनाव में? ये देखिए, भागलपुर और बांका की बात नहीं है, ये तो एक अंग क्षेत्र है। और अंग क्षेत्र है तो मतलब हम भागलपुर और बांका, ये हमारा जो है घर है हमारा। और जब लोगों से जब आशीर्वाद मिलता है तो भागलपुर और बांका कोई अलग नहीं होता है, बल्कि भागलपुर भी हमारा घर है, बांका भी हमारा घर है, हमारा विद्यालय है, हमारा परिवार है, हमारा ससुराल है, हमारा ननिहाल है। तो पूरा बांका भागलपुर हमारा अपना है ये। और जहाँ पे लोगों का समर्थन मिले तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप बांका से लड़ें या भागलपुर से लड़ें। कोविड में आपके काम को लोगों ने देखा है, शहर के लोगों ने। आप हर जगह पहुंच जाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भी हो, प्रशांत विक्रम वहाँ पहुंच जाते थे। इवन कि उस समय घर से लोग नहीं निकलते थे, लेकिन आप जान को जोखिम में डाल देते थे। तो वो सारी सेवाएं जो आपकी रही है, सर्विसेज जो रही है, सामाजिक सेवा की भाव रही है, यहाँ के लोग उस सेवा का आशीर्वाद मिलेगा, इस तरह की चीज़ें चर्चा में है। ज़रूर मिलेगा। और अगर मैंने काम किया है तो पूरा शहर देख रहा है, चाहे कोविड हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, कुछ भी हो, मैंने काम किया तो मुझे ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा जनता का। यहाँ से कई मरतबा भाजपा हार चुकी है और अब
कहीं ना कहीं चर्चा इस तरह की भी हो रही है कि जो उम्मीदवार चुने जाएंगे बहुत ही सोच समझ कर चुने जाएंगे। कमोबेश होता तो वही चीज़ें हैं, लेकिन इस मर्तबा बहुत बड़ा चैलेंज है भाजपा के लिए कि अपनी खोई हुई अस्मिता को, धरोहर को भागलपुर लौटा सके, भाजपा लौटा सके भागलपुर विधानसभा के रूप में। भाजपा अगर किसी अच्छे नेतृत्व जो चुनाव लड़ सके, जो शिक्षित हो और यहाँ जो मजबूत हो, सबसे पहले प्रत्याशी मजबूत होना चाहिए। और प्रत्याशी अगर मजबूत रहेगा तो चुनाव वो कैसे जीतेगा? हारने का कारण क्या रहा अब तक? हारने के कारण है कि प्रत्याशी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जो कि उनकी लोकप्रियता भी हो, कम से कम शहर में लोग जाने उनको। सीधे शब्दों में आपकी उम्मीदवारी को लेकर के हम जानना चाहेंगे। आप अगर उम्मीदवार के तौर पर होते हैं तो? मैं तो उम्मीदवार हूँ ही, चुनाव तो लड़ूंगा ही मैं, कंफर्म भी नहीं है, लेकिन पार्टी का टिकट देगी तो, अगर मुझ पर भरोसा करेगी तो इस सीट में जरूर निकालूंगा मैं। अब प्रशांत जी, एक समस्या हमेशा लोगों की चर्चा का कारण बनता है। कहते हैं भागलपुर को स्मार्ट सिटी तो घोषित किया गया, लेकिन व्यवस्थाएं स्मार्ट नहीं हो पाई। कहीं भी आप चले जाएं, दक्षिणी छोर या उत्तरी छोर, कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। इवन यहाँ तक कि अब लोगों को सैंडविच कंपाउंड पर स्मार्ट सिटी की तरफ से 20 रुपया 10 रुपये टिकट भी देना पड़ जाएगा। तो ये सारी जो कमियाँ रही है इतने दिनों की, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो काम नहीं हुआ तो स्थानीय विधायक का काम है। यहाँ के जो विधायक तो कांग्रेस से आते हैं, तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया शहर के लिए, तो क्या काम होगा? हमारे माननीय मोदी जी ने तो स्मार्ट सिटी के सर की घोषणा की, लेकिन काम तो कराना है विधायक जी को। अब विधायक जी काम ही नहीं कराएंगे तो क्या होगा आखिर में सर का? तो सर तो नरक की स्थिति में बनेगी ना आखिर में, सर का तो हाल क्या होगा आखिर में। चलिए, शुक्रिया प्रशांत जी, आपका अपना समय दिया सिटी टाइम्स को, इसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्रम भाई। आपने प्रशांत विक्रम को सुना। डॉक्टर प्रशांत विक्रम है भाजपा के संभावित उम्मीदवार कह सकते हैं भागलपुर विधानसभा से। अपनी राजनीतिक यात्रा और बांका समेत भागलपुर विधानसभा पर इन्होंने बखूबी अपने तरीके से जवाब दिया है। मुझे सुनने के लिए भी बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे सभी मेहनत कर रहे थे।